Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and today we are going to study the first chapter of class 9th English. Today we shall study the first chapter of supplementary book and the supplementary book name is Moment and the first chapter is The Lost Child. The Lost Child means जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ चाइल्ड, बच्चा। एक खोया हुए बच्चे की कहानी है, जो बच्चा कहीं एक मेले में खो जाता है, उसकी कहानी होती है। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड में देखते हैं क्या है। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ में गोज़ टू अ फेयर है, एक फेयर में, एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहाँ मेले में जाने के लिए ही इज़ हैप्पी, बहुत खुश है और एक्साइटेड भी था, रोमांचित भी था, एंड वांट्स और चाहता था मेले में पहुँचने के बाद में द स्वीट्स और टॉयज़, कि मुझे स्वीट्स मिल जाएँ, टॉयज़ मिल जाएँ, डिस्प्लेड दिए। डिस्प्ले मीन्स दिखाना, यानी जो मेले में उसे दिख रहे थे, स्वीट्स दिख रहे थे और टॉयज़ दिख रहे थे, उन सब कुछ वो चाहता था कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, यानी मम्मी पापा ये ख़रीद दें मेरे लिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए ख़रीदते नहीं हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। और जब मेले में क्या होता है, जब कोई दूसरा आदमी उसे ये सारी चीज़ें दिलाता है जिन्हें वो चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें मुझे मम्मी पापा दिला दें, तो वो नहीं लेता है, यानी दूसरे के हाथ से वो नहीं लेता है। ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि बच्चा नहीं लेता है। तो देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह स्प्रिंग का फेस्टिवल था, यानी बसंत का मौसम था, बसंत का त्यौहार था। और फ्रॉम द विंट्री शेड्स, और उन ठंडी छाँव में से, किसकी छाए हैं? ठंडक की। ऑफ नैरो मीन्स पतली, लेंस जो गलियां हैं, एलीज मीन्स पतली, सकरी गलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो छोटे मोटे पतली पतली गलियां हैं, रास्ते हैं, उनमें से इमर्ज प्रकट होता है। एगेली मीन्स प्रसन्न, क्लैड कपड़े पहने हुए, ह्यूमनिटी मानो सभी लोग, यानी ढेर सारे लोग उन पतली ठंडी गलियों में से बाहर निकलते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे होते हैं, और सम रॉड ऑन हार्सेस, कुछ घोड़े पर बैठकर चल रहे होते हैं। अदर साइड, जबकि कुछ घोड़े की सवारी कर रहे थे। अदर साइड बैठे होते बीइंग कैरीड इन अ बैम्बो, जो घोड़े को बैम्बो लगाकर एक गाड़ी बनाकर खींच रहे, यानी तांगे जैसा, यानी कुछ लोग घोड़े पर, कुछ लोग घोड़े गाड़ी पर। एंड बुलक कार्ट्स, और जो बांस वगैरह लगाकर जो बुलक कार्ट्स बनाए जाते हैं बैलगाड़ियों पर, यानी सम वॉक, कुछ पैदल थे, रॉड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े की सवारी थे, और कुछ बीइंग कैरिड इन द बैम्बो, यानी जो घोड़े और बैल बाम्बे वगैरह लगाकर जो गाड़ी बनाई जाती है, यानी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, उस पर बैठ के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक बच्चा होता है, बॉय, रैन बिटवीन, भाग रहा होता है, फादर्स लेग्स, अपने पिताजी के पैरों के बीच में, ब्रीमिंग मीन्स भरा हुआ, एकदम लबालब भरा हुआ है। किस चीज़ से भरा हुआ है? विद लाइफ एंड लाफ्टर, हंसी खुशी प्रसन्नता से भरा हुआ है, यानी बच्चा मेले जाने की खुशी में अपने पिताजी के साथ में के पैरों के बीच में से उनके साथ दौड़ता भागता जा रहा है। यहाँ इसके पेरेंट्स और ये बच्चा है। आगे चलते हैं, देखते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि आओ बेटा, आ जाओ। एज ही लैग बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, और लाइन से जो दुकानें लगी होती हैं उन पर लगे हुए खिलौनों को देखकर चूँकि आकर्षित होकर जब वो खड़ा हो जाता है तो उसके माता पिता आगे हो जाते हैं और फिर वहाँ से कॉल करते हैं कि आ जाओ बेटा, साथ में चलें। ही हरीड, वह जल्दी से टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जल्दी से अपने पेरेंट्स की टुवर्ड्स माने तरफ जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर हैं वो ओबीडियंट है पेरेंट्स की कॉल पर, यानी हर बार उनका कहना मान जाते हैं और उनके एक बार बुलाने पर ही उनके पास आ जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगर्ड ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी जो आंखें होती हैं
हालांकि अभी भी लिंगर ठहरी हुई होती हैं ऑन द रिसाइडिंग, पीछे आंखों से ओझल होते हैं, यानी आंखें भले ही वो अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है, आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी आंखें वहीं पुराने खिलौनों पर ही, दुकानों पर लगी रहती हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है जहाँ पर वो उसके इंतज़ार करने के लिए रुक गए थे पेरेंट्स, क्या होता है, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर, तो वह अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा को सप्रेस नहीं कर पाता। सप्रेस में दबाना, इच्छा को रोक नहीं पाता ऑफ हिज हार्ट, जो उसके दिल की इच्छा होती है। और वो क्या है, इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, हालांकि उसे पता होता है कि मेरे ये कहने का आंसर क्या होगा, यानी उसे पहले से ही वेल नोन, उसे पहले से ही अच्छी तरीके से पता होता। ओल्ड वही ठंडी, सॉरी पुरानी ठंडी सी, स्टेयर मीन्स नज़र, देखना, ऑफ द रिफ्यूज़ल यानी नज़रों से रिफ्यूज़ल स्पष्ट रूप से उसे पता चल जाता है, इन देयर आइज, उनकी आंखों से। लेकिन इसके बावजूद वो रोक नहीं पाता। एंड ही प्लीटेड, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट दैट, मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है मतलब टायरेंट्स का मतलब क्रूएल, क्रूएल टाइप का, यानी निर्दयी भाव से उसके पिताजी उसे देखते हैं। तो हिज फादर लुक्ड हिम रेड आइड, लाल आंखें करके, हिज फैमिलियर, जैसा कि वो परिचित था पहले से ही कि ऐसे आंखें तरेर कर मुझे देखेंगे। हिज मदर मेल्टेड, लेकिन उसकी जो माँ होती है, पिताजी भले ही गुस्से से आंख निकाल कर उसे देखते हैं, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, लेकिन उसकी माँ क्या थी, वॉज टेंडर, थोड़ी कोमल थी। और ऐसा क्यों था, क्योंकि वो मेल्ट हो गई थी बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, बाहर निकल कर दिन की जो स्वतंत्र भावना थी उसकी वजह से वो थोड़ी सी नर्म थी, यानी वो इतनी ज़्यादा कड़क नहीं थी। और क्या करती हैं, एंड गिविंग हम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपना उंगली पकड़ाती हैं, एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ द बिफोर यू, और बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और यह एक फ्लावरिंग, फूलों से लदा हुआ मस्टर्ड फील्ड है। मस्टर्ड मीन्स सरसों, सरसों के खेत हैं जो फूले हुए हैं पीले पीले, पेल मीन्स पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसा पीला है जैसे कि गोल्ड को, सोने को मेल्ट कर दिया हुआ, पिघला गया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और इस इवन मीन्स समतल लैंड, और इस बराबर भूमि पर यानी समतल भूमि पर मीलों दूरी तक ये पिघला हुआ सोना बह रहा हो, ऐसा देखने में लगता है। ऐसी माँ उसको समझाती है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, interrupted the flight of a lone black bee or butterfly in the search of sweetness from the flowers। थोड़ी बड़ी सेंटेंस था, लेकिन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप होता है, यानी एक बटरफ्लाई टाइप की छोटी सी मक्खी होती है जो हेलीकॉप्टर जैसी पूंछ लंबी सी निकली होती है। तो ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप होता है, वी आर वस्लिंग अबाउट ऑन देयर गुडी पर्पल विंग्स, और उनके जो पर्पल कलर के विंग्स होते हैं वो बड़े ही गुडी दिखाई देते हैं। गुडी मीन्स भड़कीले, एंड तो भड़कीले पर्पल कलर के जो विंग्स वाली ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, वी आर वस्लिंग अबाउट। वस्लिंग का मतलब होता है, बसलिंग का मतलब होता है हलचल के साथ मूव करना, हिलना डुलना, अर्थात वो थोड़ी सी ग्रुप में भनभनाते हुए सामने आ जाती। इंटरप्टिंग मीन्स दखल देना या हस्तक्षेप कर देना, और कहाँ पर इंटरप्ट करती हैं, इंटरप्ट कर देती हैं यानी दखल अंदाजी कर देती है। इन द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, एक ब्लैक कलर की बी होती है, यार बटरफ्लाई, जिसे हम कह सकते हैं एक ब्लैक भंवरा या फिर कोई बटरफ्लाई है। इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो रस की तलाश में है, फ्रॉम द फ्लावर्स, और फूलों से का रस चूसने के लिए जो एक भंवरा है या बटरफ्लाई है, उसके रास्ते में ये चमकीले पंखों वाली जो ग्रुप ऑफ फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज, वो आ जाती हैं। द चाइल्ड, और जो बच्चा है ये देख करके क्या होता है, फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, गेज मीन्स नज़र, और अपनी नज़रों से उनका पीछा करता है, यानी नज़रें उस पर हटाता नहीं, उन्हें देखता ही रहता है।
टिल, और तब तक ऐसा होता है, वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि वो अपने पंखों को रोक नहीं देती और कहीं बैठ कर रेस्ट नहीं करने लगती, यानी उसके बैठने तक वो उसे देखता ही रहता है। एंड यू ट्राई टू कैच इट, और उसे पकड़ने का प्रयास भी करता है, बट इट गो फ्लैटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन वो बिल्कुल अपने पंखों को फड़फड़ा कर हवा में उड़ने लगती है। और कब, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड्स, और वो भी तब जब लगभग वह उसे लगता है कि मैंने पकड़ ही लिया, तभी वो फिर से अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉन्ट्रेरी कॉल, और तभी उसकी माँ उसे एक कॉशनरी कॉल मीन्स अलार्मिंग कॉल, यानी उसे सावधान करते हुए बुलाती हैं। कहती है, कम चाइल्ड कम, आजा बेटा आजा, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ फुटपाथ पर आ जाओ, यानी रास्ते पर आओ, चलो अब यहाँ से हम लोग चलें। ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, प्रसन्नतापूर्वक अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। एंड वॉकड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, एब्रीस्ट मीन्स साथ साथ में, और वॉकड एब्रीस्ट साथ साथ में उनके चलता है, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, बीइंग हाउएवर, क्यों कुछ देर के लिए चल पाता है, बिकॉज सम लेफ्ट बिहाइंड, थोड़ी देर बाद वो फिर पीछे छूट जाता है, क्यों, अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, क्योंकि इस बार वो अट्रैक्ट हो जाता है लिटिल वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीट पतंगों से। आल्दो द फुटपाथ, जब जो फुटपाथ पर होते हैं, दे वीयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू इन्जॉय द सनशाइन, यानी वो अपने हाइडिंग प्लेस से, छुपने वाली जगह से, यानी अपने बिलों में से बाहर निकलकर उस फुटपाथ पर सनशाइन का मज़ा, यानी धूप का मज़ा लेने के लिए, गर्म होने के लिए, धूप सेकने के लिए बाहर आ गए होते हैं। वहाँ उन्हें देखने में व्यस्त हो जाता है, इसीलिए फिर पीछे छूट जाता है। और फिर उसके पेरेंट्स इसीलिए बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ अ ग्रुप मीन्स जो 4-5 पेड़ों का झुरमुट होता है, जिसे हम लोग कुंज कहते हैं, उन कुंज में से उसके पिताजी उसे आवाज़ देते हैं। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो आकर उस छाए में बैठ जाते हैं, देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, और कहाँ पर बैठते हैं, एज ऑफ अ वेल, कुएँ के किनारे, उस झुरमुट में, पेड़ों की आड़ में, कुंज में जहाँ वो बैठे होते हैं, वहीं से आवाज़ देते हैं। ही रन टूवर्ड्स देम, और बच्चा फिर उन कीड़ों को देखना बंद करके उनकी तरफ भागता हुआ आ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, और जैसे ही बच्चा इंटर करता है उस ग्रुप में, उस कुंज में, पेड़ों की छाया में, तो शावर यानी बारिश होने लगती है, ऑफ द फ्लावर यंग फ्लावर्स, उन नए नए फूलों की बारिश होने लगती है, यानी ऊपर से फूल गिरने लगते हैं पेड़ों के। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और इसी चक्कर में वो क्या होता है, खुश हो जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और ये भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और उन बरसते हुए पेटल्स माने पंखुड़ियों को इकट्ठा अपने हाथों में करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। बट लो, ही हर्ड द कुकिंग ऑफ अ डब, और तभी उसे एक डब के कूकने की आवाज़ सुनाई। डब फाख्ता होता है, एक पिजन टाइप का बर्ड होता है, बट ये क्लियरली वाइट होता है पूरी तरीके से। तो दौड़ता है। ही हर्ड द कुकिंग ऑफ डब एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और आवाज़ सुनकर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, शाउटिंग चिल्लाते हुए, और क्या कहता है, द डब, यानी देखिए डब पक्षी है यहाँ पर। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और इसी बीच वो ये भूल जाता है कि मैंने हाथों में उन पंखुड़ियों को पकड़ रखा है, जिन्हें अभी तक मैं बीन रहा था, पकड़ रहा था, और वो गिर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, और फिर वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर राउंड द बनियान ट्री, और उस जो 4-6 पेड़ों का ग्रूव था जिसे कुंज कहते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, फिर अपने बच्चे को बुलाते हैं, और वो बच्चा वहाँ पर एक बनियान ट्री होता है, उस पर क्या करता है, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो दौड़ रहा होता है, इन द वाइल्ड क्रेपर, यानी अटखेलियाँ करते हुए, राउंड मीन्स चारों तरफ, द बनियान ट्री, उस बनियान ट्री के चारों तरफ अटखेलियाँ करते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और फिर जो अटखेलियाँ करता हुआ दौड़ रहा था, गैदरिंग हिम अप, उसे अपने साथ कर लेते हैं उसके पेरेंट्स, एंड दे टुक द नैरो, और वो उस पतले से वाइंडिंग घुमावदार फुटपाथ को पकड़ लेते हैं, व्हिच लेड टू द
फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो उन खेतों के बीच में से, मस्टर्ड फील्ड्स के बीच में से निकलता हुआ जा रहा था मेले की तरफ। फिर वो रास्ता पकड़ लेते हैं। एज दे नियरड द विलेज, और जैसे जैसे वो गांव के पास में आते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, वो देखता है फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स माने भीड़ से भरे हुए ढेर सारे फुटपाथ वहाँ पर आकर मिलते हुए, यानी अन्य रास्ते भी मिलते हुए उसे दिखाई देते हैं। कन्वर्जिंग द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो उस फेयर के पास में वर्लपूल यानी भंवर का निर्माण कर रहे थे, यानी चारों तरफ से लोग आकर के लोगों की भीड़ वहाँ भंवर जैसे निर्माण कर रही थी, यानी खूब भीड़ हो गई थी। एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत उसे क्या महसूस होता है, रिपेल एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ड ही वॉज इंटरिंग, और जिस संसार में, जिस दुनिया में, यानी जिस मेले के संसार में प्रवेश करने वाला था, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी था। एंड रिपेल्ड, और लोग वहाँ भीड़ भरे धक्का मुक्की में वह कन्फ्यूज़न में आ जाता है कि अंदर जाएं कि ना जाएं, क्या करें, और फिर उस कन्फ्यूजिंग संसार में एंट्री कर लेता है। और मेले में घुसते ही क्या होता है, अ स्वीट सेलर हॉक्ड, एक स्वीट सेलर हॉक कर रहा होता है। हॉक मीन्स होता है आवाज़ लगाना, जैसे सब्जी वाले या फल वाले यानी कोई दुकानदार आवाज़ लगा लगा कर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वैसे ही वो भी आवाज़ लगा रहा है। कह रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द इंट्रेंस, यानी इंट्रेंस जहाँ से मेले में लोग इंटर होते हैं, उसी के इंट्रेंस के कॉर्नर पर ही एक स्वीट मीट सेलर होता है, यानी एक हलवाई होता है जो मिठाइयाँ बेच रहा होता है। और वो क्या आवाज़ लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी, ये सारी मिठाइयाँ होती हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा कर बता रहा होता है सबको। एंड अ क्राउड प्रेस्ड round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, और many colored sweets, ढेर सारी जो कलरफुल उसकी स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उनके चारों तरफ आर्किटेक्चर, डिफरेंट शेप्स की जो उसकी कलरफुल मिठाइयाँ होती हैं, उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हुई होती है। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो मिठाइयाँ डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, वो किससे कवर्ड होती हैं, सिल्वर और गोल्ड की लीव्स, पत्रों से ढकी होती हैं। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, और बच्चा उसे अपनी खुली आँखों से घूरता है। एज हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और क्योंकि उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी के लिए, क्यों, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी, पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड मीन्स धीरे धीरे बुदबुदाना या बड़बड़ाना, तो धीरे से कहता है मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ नहीं, लेकिन उसे आधा तो पहले से ही पता है। क्या चीज़ पहले से ही पता है, एज ही बेग्ड, जैसे ही वह निवेदन करेगा, यानी कहेगा कि मुझे चाहिए, हिज प्ली, उसका जो निवेदन है, वुड नॉट बी हीडेड, हीड मीन्स होता है ध्यान देना, वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, यानी उसके कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पिता क्या कहेंगे, पेरेंट्स मम्मी पापा कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, वो लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर देयर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसीलिए बिना उनके आंसर का इंतज़ार किए ही वो आगे बढ़ जाता है। उसको पता है कि क्या आंसर आएगा, नहीं दिलाएंगे, इसीलिए वो बड़बड़ाने के बाद भी आगे बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, आगे बढ़ता है तो एक फ्लावर सेलर होता है, फूल विक्रेता, क्या हॉक करता है, क्या आवाज़ लगाता है, अ गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स हार, गले में पहनने वाली जो माला होती है फूलों की, उसे बोलते हैं गार्लैंड। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर की माला ले लीजिए, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इर्रेस्टिबल ड्रॉन, इर्रेस्टिबल यानी जिसे रोका ना जा सके, ड्रॉन माने खिंच जाना, यानी वो खिंचता हुआ चला जाता है उसकी इस आवाज़ पर, फूल के पास में अपने आप को रोक नहीं पाता है। ही बेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट की तरफ जाता है, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, जहाँ पर उन फ्लावर्स को बास्केट में रख कर के हीप लगा होता है, हीप माने ढेरी, जहाँ फूलों की ढेर लगी हुई थी। और फिर वो धीरे से मरमर्ड यानी बुदबुदाता है, कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम
दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वियर चीप। और उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे फिर से मना कर देंगे और यही कहेंगे कि जो फ्लावर्स हैं वो बड़े चीप हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इस बार वो फिर से आगे बढ़ जाता है। इतना हम आज के वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।